बूढ़े राजा ने एक मानिक निकाला। घोषणा करें कि हार को पहले कौन वापस करेगा, जो सिंहासन का उत्तराधिकारी होगा। शब्द गिरते ही राजा की अचानक मृत्यु हो गई। चारों राजकुमार बस ऊपर जाकर छीनना चाहते थे। मानिक खिड़की से सीधे आकाश में उड़ गया। यह वायुमंडल से टूटकर अंतरिक्ष में उड़ जाता है। गलती से एक सितारा टूट गया। ग्रह पृथ्वी की ओर लंबवत गिरता है। अंत में जंगल में एक बड़ा छेद मारा। जैसे प्रकाश फीका पड़ जाता है, तारा एक खूबसूरत महिला में बदल गई। इस समय यंग लॉर्ड थॉर्न देवी से प्रेम का इजहार। शूटिंग सितारों को ऊपर से गुजरते हुए देखना। उसने तुरंत कहा, मैं तारों को तोड़कर देवी को देना चाहता हूँ। हालांकि इस शहर को छोड़ना चाहते हैं। यह कोई साधारण मामला नहीं है। एक अंतहीन पत्थर की दीवार। शहर को जादुई दुनिया से अलग करें। यहाँ से कोई नहीं निकल सकता। 20 वर्ष पूर्व संयोग से थॉर्न के पिता जादुई दुनिया में दीवार की खाई के माध्यम से। यहाँ रहने वाले जानवर असाधारण हैं। बाजार में बिक्री के लिए आइटम। यह आम लोगों के लिए और भी मायावी है। इस समय थॉर्न के पिता एक महिला के प्रति अत्यधिक आकर्षित हैं। वो खुद को राजकुमारी कहती है। टूटी हुई चांदी की चेन वाला जादूगर उसे यहाँ कैद कर लिया। तब वो आदमी राजकुमारी की गाड़ी में घुस गया। आपकी रात शानदार हो। 9 महीने बाद थॉर्न के पिता को एक रहस्यमय उपहार मिलता है। यह एक नवजात लड़का था। वो जानता था कि यह राजकुमारी के साथ उसका बच्चा है। तो बकवास और पेशाब। थॉर्न को खाना खिलाना बहुत मुश्किल है। जब मुझे पता चला कि थॉर्न दीवार के उस पार की दुनिया में जा रहा है, पिता ने उसे वो दिया जो राजकुमारी ने छोड़ा था। एक फूल जो कभी नहीं मुरझाता, अखंड चांदी की एक श्रृंखला और एक टेलीपोर्ट मोमबत्ती। मेरे पिता के मार्गदर्शन में थॉर्न ने दीप प्रज्वलित कर किया। अगले सेकंड वो गड्ढे में दिखाई दिया। बात की बातचीत में थॉर्न को पता चला कि लिया नाम की सुंदरी उसके सामने थी। ये शूटिंग स्टार निकला, इसलिए उसने तुरंत चांदी की चेन का इस्तेमाल किया। अपने आप को लिया से बांधो और उसे वापस लेने की तैयारी करो। प्रिय देवी को दिन रात चलने के बाद थॉर्न ने लिया को एक पेड़ से बांध दिया। बाहर जाओ और अपने लिए भोजन ढूंढो। लेकिन वो अभी चला गया। एक गेंडा अचानक प्रकट हुआ। बचा लिया। लिया गेंडा पर भाग गया, लेकिन पता नहीं उसके पीछे 3 डायन भी हैं। इस दुनिया में जादू सीमित है। बस स्टार का दिल खाओ। युवाओं को पुनर्स्थापित करें और चोटी पर लौटें। आपके दरवाजे पर वितरित पूरक को देखते हुए तीनों चुड़ैलें तुरंत हरकत में आ गयी। डायन तारे के दिल के आखिरी टुकड़े को काट देती है। इसे अपने मुंह में डालकर निगल लें। अगले सेकंड उसके गंजे स्थान से घने सुनहरे बाल उगाते हैं। रूखी त्वचा भी नाजुक हो जाती है। भरपूर जादुई ऊर्जा। उसे महल से बाहर जाने दो। डायन जादू करती है। 2 बकरियों को मानव रूप में परिवर्तित करें। लेकिन इसके बारे में सोचो, उसने एक पुरुष को फिर से एक महिला में बदल दिया। के तुरंत बाद चुड़ैल खाली घास के मैदान की ओर इशारा करती है। एक होटल तुरंत उगता है। ये सबसे सरल मंत्र है, लेकिन तुरंत उसके हाथों को दशकों तक चलने दो। इस स्थिति को देखें। वो फटाफट घर में घुसी और तैयारी करने लगी। जल्द ही लिया बारिश में इस होटल में आई थी। उसके दिल को जिंदा रखने के लिए चुड़ैलें अपना जादू खर्च करने से भी नहीं हिचकिचाती हैं। उसके पैर की चोट ठीक हो गई। तभी डायन ने चाकू निकाल लिया। लिया के दिल को काटने की कोशिश करते समय थॉर्न ने राजकुमार के साथ दरवाजा खटखटाया। मालिक के रूप में प्रच्छन्न चुड़ैल जल्दी से रुक गई, ताकि जल्द से जल्द इन दोनों से छुटकारा मिल सके। डायन ने जहरीली शराब राजकुमार को थमा दी। हालांकि राजकुमार ने नहीं पी, क्योंकि उसके 2 भाई वे सभी अन्य राजकुमारों द्वारा जहर देकर मार दिए गए थे। तब चुड़ैल ने नौकरानी को थॉर्न में शराब लाने का आदेश दिया। बस जब थॉर्न जहरीली शराब पीने ही वाला था, यूनिकॉर्न कांच पर दस्तक देने के लिए ठीक समय पर दिखा। जहरीली शराब से फर्श काला पड़ गया है। राजकुमार को चेतावनी देने के लिए थॉर्न ने जल्दबाजी की। सबसे बड़े राजकुमार को डायन के गले से मिटा दिया गया है। स्थिति को देखें। थॉर्न लिया को पकड़ लेता है और भागने वाला होता है। ये देखकर चुड़ैल ने अपनी जादुई शक्ति खर्च करने में जरा भी संकोच नहीं किया। हरी लपटें बुझा दो और दोनों को घेर लो, फिर चाकू से संपर्क करें। इस समय थॉर्न को अपनी माँ द्वारा छोड़ी गई टेलीपोर्टेशन मोमबत्ती याद आई। उसने जल्दी से लिया को पकड़ लिया ताकि उसे घर की याद न आए। डायन के वार से दोनों एक झटके में गायब हो गए। केवल वे वापस स्वर्ग जाना चाहते हैं। पृथ्वी पर एक घर परिणाम को मध्य हवा में टेलीपोर्ट किया गया था। इससे पहले दोनों समझ पाते कि यहाँ से कैसे निकला जाए, एक बड़े जाल ने उन्हें ढक लिया। यह एक खदान पकड़ने वाला है। साल भर काले बादलों में शटल नाव वाले सब बेकारी हैं। थॉर्न को पानी में फेंक दिया गया था। लिया वापस अपने कमरे में ले गया। बस जब लिया घबरा गई, थॉर्न बरकरार निकला। कप्तान के कमरे में दिखाई दिया। उपस्थित हो। कप्तान को अपने पिता के व्यवसाय को विरासत में लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। पिछली दुष्टता चालक दल को वश में करने के लिए ये सब नकली है। वास्तव में वो सिर्फ एक बनना चाहता है, साधारण महिला गैंगस्टर। तब कप्तान ने थॉर्न को फिर से बालों में बिठाया। बहाना करें कि वो एक भतीजा है जो मिलने आया है। आने वाले दिनों में कप्तान थॉर्न को खानों का शिकार करना सिखाता है, यहाँ तक कि शानदार तलवारबाजी भी सिखाई। 1 महीने बाद कप्तान ने दोनों को वापस जमीन पर उतार दिया। रवाना होने से पहले और थॉर्न को आत्मरक्षा के लिए खानों का एक कनस्तर सौंप दिया। दोनों ने फिर से घर के रास्ते पर कदम रखा। बस जब उन्हें बाकी यात्रा की चिंता होती है, दोनों के सामने एक मोटा जादूगर प्रकट हुआ। थॉर्न को नहीं पता था, उसने ही अपनी माँ को पक्षी के रूप में कैद किया था। जादूगर ने उन्हें सवारी देने की पेशकश की। उसे थॉर्न की छाती पर लगे फूल में दिलचस्पी है। बदले में ये चाहते हैं रक्षाहीन। बस इसे उतार कर सौंप दिया।
उम्मीद नहीं थी मुझे, इस जादूगर ने बरगलाया। जादूगर उंगली दिखा रहा है, अपने सामने वाले आदमी को एक जरबोआ में बदलो। उपस्थित हो। थॉन की छाती पर फूल। यह एक ताबीज निकला। जादूगर के काले जादू का विरोध कर सकते हैं। कार में थॉन लोड करने के बाद विजार्ड सहमत के रूप में दीवार की दिशा में चलते रहे। एक ही समय में राजकुमारों में अकेला बचा हुआ दूसरा राजकुमार पहले से ही जानते हैं कि मानिक लिया के अधिकार में है। उन्होंने इसे कप्तान के लिए सभी तरह से ट्रैक किया। अपने आदमियों को चालक दल को पकड़ने दो, तब जाकर कप्तान लिया का पता पूछो। इस समय कप्तान अपने ड्रेसिंग रूम में है। महिलाओं के कपड़े पहनकर आनंद लें। हालांकि वो तलवारबाजी में निपुण है, लेकिन चड्डी की कमी के तहत ताकत लगाना भी मुश्किल है। जल्द ही वो दूसरे राजकुमार के अधीन हो गया। इस समय चालक दल अंदर चला गया। दूसरा राजकुमार एक नायक है जिसे तत्काल नुकसान नहीं होता है। मुड़ा और समुद्र में कूद गया। ठीक है कप्तान, हम सभी जानते हैं कि आप एक ड्रैग क्वीन हैं। आप हमेशा हमारे कप्तान रहेंगे। हाँ कप्तान। इस समय जादूगर ने समझौते का पालन किया है। थॉन को भेजा। पत्थर की दीवार से 1 किलोमीटर दूर शहर। थॉन पर से जादू भी उठा। वापस सामान्य करने के लिए लिया के समर्थन के साथ दोनों को आराम करने के लिए एक सराय मिली। पिछले अनुभव के साथ थॉन ने लिया के सामने अपनी भावनाओं का खुलासा किया। ये बात है, दोनों ने होटल में एक अच्छी रात बिताई, लेकिन अगली सुबह थोर चुपचाप जाग गया जबकि लिया सो रही है। उसके बालों का एक ताला काट दिया। तब वो दीवारों के भीतर लौट आया। देवी को बाल देना प्रेम को व्यक्त करता है। हालांकि देवी का वास्तव में पहले से ही एक मंगेतर है। थॉन 4 कुत्तों में से एक से ज्यादा कुछ नहीं है। देवी लिया के बालों को लपेटने वाले रुमाल को खोलती है। पाया कि बाल धूमिल स्टारडस्ट में बदल गए थे। थॉन को पता चलता है कि कुछ गलत है, तो जल्दी करो और लिया को ढूंढो। हालांकि इस बिंदु पर लिया को पहले से ही पता चल गया था कि उससे झूठ बोला गया था। वो हक्का बक्का होकर पत्थर की दीवार की ओर चल पड़ी। बस दीवार के माध्यम से जाओ, वो अपना जादू खो देगी और पत्थर में बदल जाएगी। ठीक समय पर थॉन की मां को बहाल कर दिया गया। लिया को बचाया। इस समय एक गाड़ी में डायन भी आ गई। मोटे जादूगर के साथ आमने सामने की लड़ाई शुरू की। जब थॉन आता है, मैंने केवल जमीन पर पहिए के निशान देखे। उसने कार से ताबीज उठाया। तुरंत महल के लिए रवाना हो गए। जब वो खिड़की पर लेटा हुआ था, जान बचाने का रास्ता खोजते समय दूसरा राजकुमार भी आया, इसलिए दोनों ने मिलकर उसे मार डाला। चुड़ैल की बहन देखती है, रोकने के लिए अब ऊपर आओ, लेकिन उनका जादू लगभग खत्म हो चुका है। आग की लपटें। राजकुमार के फर कोट को अभी अभी जलाया। दूसरा राजकुमार अवसर देखता है। फेंकने वाला चाकू फेंक कर उसे खंभे में कील से ठोक दिया। अपनी बहन को मौके पर ही मरते देख चुड़ैल ने इसे खुद करने का फैसला किया। उसने मिट्टी से एक चुड़ैल की आकृति बनाई। राजकुमार के हाथ पैर तोड़ दिए। फिर छोटे आदमी को पानी में डाल दे। दूसरा राजकुमार पतली हवा से उड़ता है, बस जिंदा डूब गया। इस समय थोर्न ने आखिरकार खड़े होने की हिम्मत जुटाई। उसने सभी जानवरों को कैद में छोड़ दिया। डायन की तीसरी बहन को मार डाला। 2 बहनों को अपनी आंखों के सामने दम तोड़ते देख डायन पूरी तरह से पागल है। उसने अपना सारा जादू चला दिया। थॉन के साथ मरने के लिए तैयार। निर्णायक पल। लिया ने थॉन से उसे कसकर पकड़ने के लिए कहा। सब तरफ चमक रहा है और डायन प्रकाश को देखने और मरने का गुण भी है। सीधे तारों के नीचे राख हो गया। ये बात है, थॉन शाही परिवार में एकमात्र पुरुष बन जाते हैं। सिंहासन के लिए एक तार्किक उत्तराधिकार। रैलों के संघ ने उपहार के रूप में एक टेलीपोर्टिंग मोमबत्ती प्रस्तुत की। इसकी मदद से लिया आकाश में वापस जा सकती है।